4 बजे उठने की जरूरत है महिलाओं को, खास करके जिनमें जवानी है, जिनमें खून गर्म है, जिनमें उद्योग है, जिनकी शिक्षा ताजी है, यानी कि जो नव विवाहिता है, जो बहू है, जो जवान बच्चे हैं, उनको 4 बजे उठना है। बुजुर्ग घर के थोड़ा लेट उठे तो ठीक है, पर जिनमें जोश है, जिनमें जवानी है, वो 9 बजे उठ रहे हैं और बूढ़े टेढ़े खचड़ने वाले 4 बजे उठ रहे हैं। ये उल्टी रीत चल रही है घरों में। रीत बदलो, परंपरा बदलिए, रीत बदलो। बुजुर्गों को उठते हुए देखो, जगते हुए देखो। बुजुर्ग तुम्हें जगते हुए ना देखें, बुजुर्गों को सोते हुए भी देखो, बुजुर्ग तुम्हें सोते ना देखें। ये कल्पना करो अपने जीवन की, फिर तेजस्विता आएगी चेहरे पर, सुंदरता भी आएगी, बल भी आएगा और जवानी बनी रहेगी। हाइपर टेंशन नहीं होगा। 4 बजे उठ करके जब नहा धो के भजन पूजा करेंगे तो डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, एंजाइटिक प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं बनेगा, टेंशन नहीं आएगा, चिड़चिड़ घर में नहीं होगी और उतावले नहीं होंगे और विलासी भी नहीं होंगे। इतने लाभ हो सकते हैं अगर जवानी 4 बजे जगना सीखे तो। 6 महीने ऐसा करके देख लो मेरे कहने से जवान बच्चे, 6 महीना मात्र। 6 महीने में तुम्हारे शरीर की हरकतें चेंज हो जाएंगी, तुम्हारे शरीर का बाह्य और आंतरिक स्वरूप बदल जाएगा। ब्रह्मकाल, ब्रह्मकाल का मतलब होता है ज्ञान का काल। 4 बजे सुबह से लेकर के सूर्य उदय तक ब्रह्मकाल होता है और उस ब्रह्मकाल का अर्थ है ज्ञान का काल है। उस समय जो भी स्मृति में आता है वो डायरेक्ट आपका हो जाता है महाराज। देखिए हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो 4:30 बजे विद्यालय लग जाता, सुबह 4:30 बजे। हमारे गुरुकुल की बात कह रहे हैं हम, सुबह 4:30 बजे विद्यालय और 6 बजे तक चलता विद्यालय। उसके बाद स्नान और फिर यज्ञ में और 8 बजे फिर विद्यालय में। ये नीति हमारी रही महाराज। दोपहर को 12 बजे छुट्टी, 2 बजे फिर विद्यालय, 5 बजे छुट्टी, 2 घंटे व्यायाम और खेल कूद डंडे सहित। यानी कि जो बच्चा नहीं खेलता उसे सजा मिलती थी गुरुकुल में। खेलना आवश्यक, तो आपको खेलना कूदना हंसना बोलना बहुत जरूरी है, पर आपका खेलना कूदना केवल अब गेम बन गया है। गेम स्कूल कॉलेजों में आपकी दिनचर्या से वो चला गया है, इसीलिए सब टेंशन में, सब बीमार, सब परेशान। लोग खेलते हैं नहीं और मोबाइल में खेल देखते हैं, खुद गेम नहीं मोबाइल में गेम देखते हैं। मर गए बच्चे फांसी खा करके, जहर खाकर, मोबाइल के चक्कर में, गेम के चक्कर में। मोबाइल के गेम में कुछ नहीं रखा। खुद समय फिक्स करो कि हमें 2 घंटे 1 घंटे खेलना है। खुद स्वस्थ रहने के फार्मूले हैं ये। जवानी को बचाए रखने के लिए, बुढ़ापे से दूर रहने के लिए हंसना जरूरी है, खेलना जरूरी है, अपनों में रहना जरूरी है, अपनों से प्यार करना जरूरी है, तब बुढ़ापा नहीं आता है। आदमी अपनों से छूट जाए तो एंजाइटिक हो जाता है, मानसिक बीमार हो जाता है। जितने भी इंजीनियर हो गए, जितने भी नौकरियां कर रहे हैं कंपनियों में, वो सारे के सारे डिप्रेशन में क्यों हैं? क्यों प्रॉब्लम है? उनके बैक पेन आ गया, हड्डी में पेन आ गया, कंधे में पेन आ गया, रीढ़ में पेन आ गया, कमर में पेन आ गया, सब जगह दर्द आ गया। और जवानी अभी है, 28 साल की उम्र है, चश्मा लग गया मान लिया, कमर दुख रही है क्या मानो, माथा दुख रहा है क्या मानो, पेट खराब हो गया क्या मानो, बवासीर हो गया क्या मानो। कितनी सारी चीजें जवानी में आदमी को आ गई हैं। किस लिए? दिनचर्या की वजह से। 1 बजे 12:30 बजे सोते, सुबह 9:30 बजे उठे, पेट साफ हो या मत हो, नहाना, कपड़े पहनना और डिब्बा लेना और सीधा दौड़ना, कंपनी पहुंचना, नौकरी करना, लगे रहना कंप्यूटर पे, नौकरी करके घर पे आना। पेट साफ हुआ नहीं है, कल का भरा है, दिन में भर लिया, डिब्बे में जो था वो भी भर लिया, पेट साफ हुआ ही नहीं है, सुबह फिर वही हुआ, गोली खा के भी नहीं निकल रहा कार्यक्रम, चूरण खा के भी फेल हो गया, फिर फुंसियां हो रही हैं, फिर फुंसा हो गए, उन्हीं को बवासीर कहते, उसको भगंदर कहते, वही पाइल्स है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवानी को जिंदाबाद रखना है तो 4 बजे उठ करके दोनों पैरों पे बैठ के गरम गरम पानी पी के व्यायाम करो। फिर देखो पेट कैसा साफ होता है, पूरा धुल के पुछ के आएगा सारा का सारा।
और बिना जोर लगाए सारा मल नीचे को धड़ाम से निकल जाएगा, सारी कोठरी खाली है। कुछ लोग तो टॉयलेट में नल को पकड़ के जोर लगाते रहते हैं, नल पकड़ लेते हैं, नल पकड़ के हाई हाई करते रहते हैं, पर कुछ निकलता। बस इसी से बुढ़ापा आ रहा है, इसी से ही ये सब हो रहा है, टेंशन, इसी से ही सब बाल सफेद हो गए तुम्हारे जल्दी जल्दी, सारे के सारे दांत गिरे जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं, इसी से सब नुकसान हो रहा है। इसीलिए पेट तुम्हारा अच्छा हो जाए उसके लिए महात्मा जोर लगा रहे हैं, कथा छोड़ के बातें बता रहे हैं कि 4 बजे उठना सीखो, 4 बजे पानी पी के व्यायाम करना सीखो, फिर पेट साफ करके ही सौगंधे खाओ, कि पेट साफ नहीं होगा तो मुंह में कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे पानी के सिवाय, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और पेट साफ हो ना हो पर इनको खाने से काम। अच्छा, आप दोनों बताइए, सोफा पे बैठे दोनों एक उम्र के, सफेद सफेद कपड़े वाले, बाबा दादा चाचा काका जो भी हैं आप बताइए मुझे। अच्छा बोलिए, रात में जो कुकर में खिचड़ी पकाई थी, अगर वो खिचड़ी साफ नहीं की तो सुबह उसमें सब्जी पक सकती है कि नहीं? नहीं पकेगी। बस सेम टू सेम है, जब तक ये कुकर साफ नहीं होगा दोबारा इसमें कुछ भी डालो कोई फायदा नहीं।